हफ्ते अपने अपने खेमे को बचाए रखने की कवायद शुरू कर दी गई। तेजस्वी का वो बयान था, खेला होना अभी बाकी है। इस बयान के बाद से सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को साउथ के राज्य तेलंगाना में सुरक्षित लैंडिंग करा दी और बिहार की जनता से काट दिया ताकि उन्हें लालच देकर अपने पाले में ना किया जा सके। 12 फरवरी को विधानसभा में नीतीश कुमार को विश्वास मत जीतना था। वोटिंग हुई और नीतीश कुमार 129 वोटों के साथ एनडीए सरकार और अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल आरजेडी से पूछा जा रहा है कि आप दूसरों के घर तोड़ने की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने आपके ही घर में सेंधमारी कर दी। आरजेडी के 3 विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव आरजेडी के विधायक होते हुए भी तेजस्वी के सामने ही सदन में सत्ता के पक्ष में बैठे थे। तेजस्वी यादव ने सदन में संबोधन के दौरान उनकी मजबूरियों को लेकर बात की कि उनकी मजबूरी है कि वो सत्ता के पक्ष में जाकर बैठे हैं। मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया और इनके पिता के गुण पे नहीं, इनके गुण पे। नौजवान लोग रोड मैप है, लंबा चलना, नया टीम बनाना है। नौजवानों को हम लोगों ने टिकट दिया, नौजवान आए राजनीति में, राजनीति करे, सकारात्मक राजनीति करे, बिहार को आगे लेकर के जाए। थका हुआ लोग नहीं चाहिए था हमको, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है और इस पीड़ा में कहीं भी रहे हम इसके साथ हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर मजबूरी क्या है, तो चलिए एक एक कर जानते हैं। पहले चेतन आनंद के बारे में जान लेते हैं। चेतन आनंद मोहन आनंद के बेटे हैं। अभी पिछले ही साल मोहन आनंद जेल से छूटकर बाहर आए हैं। उनके जेल से छूटने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। उस वक्त सरकार महागठबंधन की थी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया तेजस्वी यादव थे। मोहन आनंद गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए आनंद मोहन को पिछले साल रिहाई के आदेश दिए। आनंद मोहन बाहर तो आ गए, लेकिन इस रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया का परिवार सुप्रीम कोर्ट चला गया। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को दोबारा जेल भेजने के आदेश दिए, उससे मोहन आनंद के परिवार को अब डर सता रहा है कि कहीं दोबारा उन्हें जेल न भेज दिया जाए। इसलिए उनका परिवार सत्ता के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में उनका साथ दे। दूसरा ये कि बिहार के राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार ने मोहन आनंद से मुलाकात कर उनकी पत्नी लवली आनंद को लोकसभा टिकट देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद ही मोहन आनंद के छोटे बेटे अंशुमान आनंद ने बड़े भाई चेतन आनंद को लेकर लापता की रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पहुंची, जहां चेतन आनंद बाकी आरजेडी विधायकों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने उनके पिता के संदेश को पहुंचाया, जिसके बाद वो जाने की जिद करने लगे। फिर पुलिस उन्हें रात में अपने साथ लाई। दूसरा नाम नीलम देवी का है। नीलम देवी मोकामा से आरजेडी की विधायक हैं। वो उपचुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं। इससे पहले मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह आरजेडी के विधायक थे, लेकिन एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई। फिर उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम यादव को आरजेडी ने टिकट दिया। उनको लेकर राजनीति के जानकारों का मानना है कि उन्हें भी एनडीए की तरफ से लोकसभा टिकट का लालच दिया गया है और उनके पति अनंत सिंह को रिहाई का आश्वासन दिया गया है। अब तीसरा नाम प्रहलाद यादव का है। प्रहलाद यादव आरजेडी के पुराने नेता हैं। आरजेडी के संस्थापक सदस्य भी रहे, लेकिन उनका पाला बदलना सबको चौंका दिया। उनको लेकर राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रहलाद यादव लखीसराय की सूर्यागढ़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो बालू खनन का कारोबार करते हैं और उन पर दर्जनों केस दर्ज हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उसी इलाके से आते हैं। ऐसे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि उनकी इस मामले में बात हुई होगी, तभी प्रहलाद यादव नीतीश खेमे में चले गए। यानी आरजेडी के 3 विधायक अपने अपने उल्लू साधने के लिए नीतीश कुमार सरकार को बचाने के साथ खड़े हो गए। लेकिन सवाल एक और है, सत्ता, शासन और प्रशासन के साथ होते हुए भी एनडीए के 5 विधायक सदन से नदारद रहे, जो कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा संकेत है। हालांकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूरे सदन में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन आरजेडी ने बता दिया है कि सिर्फ ऑपरेशन कमल ही नहीं हो सकता, आने वाले भविष्य में ऑपरेशन लालटेन की भी पूरी संभावना है।